जय हिंद दोस्तों। आज के टाइम में हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो एक लग्जरी लाइफ जिए और वो हर एक चीज खरीद पाए जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी एक मीडियोकर सी लाइफ जी रहे होते हैं और कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आने वाले कुछ सालों में आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसों के साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी इसका फायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में हम आपको इस बुक के 10 ऐसे लेसन बताएंगे जिससे अगर आप कम पैसे कमाते हो फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो अगर आपकी इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कम इनकम से भी आप अमीर कैसे बन सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं वो 10 लेसन। लेसन नंबर 1 है पुश योर लिमिट्स। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वो पैसे कमाए, इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड्स में, और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है और हर व्यक्ति पैसे के ऊपर अपनी एक लिमिट बना लेता है कि मुझे जीवन भर में इतना पैसा कमाना है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हमेशा इस लिमिट को पुश करते रहना होगा और उन लोगों से मोटिवेट होना होगा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं, और उनसे सीखना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि वो इतने गरीबी से उठ के इतने अमीर बन पाए। और आप अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करें जिससे कि आप जल्दी अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 2 है लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो लक के कारण पैसे कमा लेता है वो जितने जल्दी पैसे कमाता है वो उसे उतने जल्दी गवा भी देता है। लेकिन दूसरा तरीका होता है रिस्क लेना, जिससे कि मैक्सिमम लोग अमीर बन पाते हैं। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 to 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग रिस्क उठा के अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। लेसन नंबर 3 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाते रहना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म सितारों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना प्रोविडेंट फंड्स में पैसे लगाए और ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि वो पैसों को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आप अमीर बने रहना चाहते हो तो जितना भी पैसा कमाओ उसमें से कुछ परसेंट इन्वेस्ट जरूर करो, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थी बने रहोगे। लेसन नंबर 4 है टेल्स एंड यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती, पर एक बार जरूर मिलती है। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करो जब तक सफल ना हो जाओ। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, लगे रहो। अगर आपको उस गरीबी का बैरियर तोड़ना है तो कुछ अलग करके उसमें लगे रहना पड़ेगा। लेसन नंबर 5 बताएं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अब तक पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। लेसन नंबर 5 है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियां, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। जब व्यक्ति अमीर बनता है तो ये सब खरीदता है, लेकिन अगर कोई वेल्थी है तो उसकी वेल्थ नजर नहीं आती, क्योंकि वो महंगी गाड़ियों और बंगलों में पैसे नहीं लगाता। वो पैसे लगाता है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में और अमीर बनते रहता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है, और अगर वो 10 लाख की कार खरीद ले तो देखने में वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अभी आपकी तुलना में 10 लाख रुपए कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। अमीर लोग एक तरीके से नहीं बल्कि बहुत से तरीकों से पैसे कमाते हैं। वे तरह तरह के एसेट बनाते हैं और कई जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक वेल्थी बने रह पाएं। लेसन नंबर 6 है सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वो जो सोचते हैं कि बचत नहीं कर सकते, और तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ
नंबर 3 जो है वो बहुत ज्यादा वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी लोग उम्र भर तंगी वाला जीवन व्यतीत करते रहते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक करोड़पति बने रह सकते हो। लेसन नंबर 7 है सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसों को लेकर आपको सरप्राइज मिल सकता है। जैसे कि बहुत से लोग कोरोना से पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। बहुत से लोगों का लॉस हुआ और बहुत से लोग बर्बाद तक हो गए, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन तब तक लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए थे और उन्हें भारी नुकसान हो गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसे कोई घोटाला कर दे तो वो डूब जाती है और आपके लगाए हुए पैसे भी डूब सकते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा चौकन्ने रहें और सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। लेकिन लाइफ के सरप्राइजेस आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और एसेट्स होंगे। इसलिए हमेशा एसेट्स बनाने पे ध्यान दो, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक अमीर बने रह सकते हो। लेसन नंबर 8 है रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिजनेस में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कैश इज द किंग। यश बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर का नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था, इसलिए उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। उससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड्स जरूर रखें, क्योंकि किसे पता होता है कि जिंदगी कब करवट ले ले। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सचेत रहें। लेसन नंबर 9 है योर चेंज। वक्त के साथ साथ हर इंसान बदल जाता है। एक शरारती बच्चा आगे चलकर जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और एक शरीफ बच्चा बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसा ही जो सपने और गोल्स हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास्ट में जीते ना रहें, हमेशा प्रेजेंट में जिएं। ये ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास्ट में क्या थे। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं करता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। जैसे कि कई सारे कंपनियों के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमा पाते। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है, उसे बाहर निकाल दें और फ्यूचर में फाइनेंशियली वेल्दी बने रहने के लिए आज से मेहनत शुरू कर दें। आखिरी लेसन आप सभी को बताएं, उससे पहले अगर जो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबाइएगा। लेसन नंबर 10 है नथिंग इज फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल आप जॉब कर लीजिए, जिससे आपके पास कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो बनाया। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी इनिशियल अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजारों से शुरू हो सके, बाद में उसे आप स्केल अप भी कर सकते हैं और आप दूसरे इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी रेज कर सकते हैं। और ऐसा ही करके धीरूभाई अंबानी ने आज $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी है। उनके पास भी इनिशियली अमाउंट उतना नहीं था, उन्होंने भी जॉब करते हुए अपने बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसे बड़ा बनाया और आज वो कंपनी $multi-billion की बन चुकी है। इसलिए अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप थोड़ा सा अमाउंट कमा लो, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको इन 10 लेसन से कुछ नया सीखने को मिला होगा और पता चला होगा कि एक अमीर व्यक्ति की क्या साइकोलॉजी होती है, जिससे कि वो हमेशा अमीर बना रहता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।